बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम ऑनलाइन जो भी काम करते हैं वहां पर हमारी जो अर्निंग होती है, जो हमारे पैसे होते हैं, इनको विड्रॉ करवाने के लिए, इनको निकलवाने के लिए हमें पे ओनियर के अकाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान में हम पेपाल को यूज नहीं कर सकते। पे ओनियर एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल अकाउंट नंबर होता है हमारा। अगर हमारे पास पे ओनियर का अकाउंट होगा तो ही हम जो डिफरेंट एप्लीकेशन से पैसे कमाएंगे या फाइवर, अपवर्क वगैरह जैसे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट से जो हमारी अर्निंग होगी, इन पैसों को हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। अब यहां पर सबसे मजे की बात यह है कि हम पे ओनियर से पैसे डायरेक्ट जनाब अपने जैज कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और हाँ, यहां पर हमें अकाउंट बनाने के जनाब $25 बोनस भी मिलते हैं। तो जनाब पे ओनियर पर अकाउंट कैसे बनाना है, इसको वेरीफाई कैसे करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं और एक अकाउंट आपके सामने क्रिएट भी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूं, क्योंकि वो स्क्रीन याद ज्यादा बड़ी होती है। आप सिंपल जो काम मैं लैपटॉप पर करूंगा आप उसको अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सिंपल आपने गूगल को ओपन करके उसमें लिखना है पे ओनियर। तो सबसे पहले नंबर वाली जो वेबसाइट होगी www.payoneer.com, आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर इसका देखने को मिलेगा। आपने जस्ट यहां पर क्लिक करना है साइन अप एंड अर्न $25। यहां पर आपने क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। ये $25 आपको कैसे मिलेंगे ये मैं वीडियो के दरमियान में या वीडियो के एंड पे जाकर आपको बताऊंगा। यहां पर आपने चूज करना है कि आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं या इंडिविजुअल हैं। तो आप ज्यादातर लोग जो है वो यहां पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करते हैं। तो आपने भी सिंपल इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर सबसे पहले नंबर वाले ऑप्शन को यूज करना है, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेसेस, क्योंकि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो हमारी अर्निंग्स होगी उस अर्निंग को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो सिंपल हमने पहले नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद नेक्स्ट पेज ये हमारे पास आएगा। आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो हमारे सामने ओपन होकर आएगा वो एक फॉर्म की शक्ल में होगा। इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। सबसे पहले नंबर पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सिलेक्ट योर टाइप ऑफ बिजनेस। तो आपने कंपनी नहीं सिलेक्ट करना, सबसे पहले नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। यहां पर नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहां पर आपने अपने नेम का फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद नेम का लास्ट नेम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा नाम अवैस अली है तो मैं फर्स्ट नेम में अवैस लिखूंगा और लास्ट नेम में अली लिखूंगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको जो खाना मिलेगा वहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस आपका वो वाला होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, क्योंकि उस पर एक अकाउंट आएगा, एक पिन आएगी जो हमको अकाउंट एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोबारा आपने ईमेल एड्रेस इंटर करना है और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। तो मैं ये जल्दी जल्दी सारी चीजें फिलअप कर लेता हूं। इन सारी चीजों को फिलअप करने के बाद आपने सिंपल आई एम नॉट ऑन बोर्ड पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे सामने ऑप्शन आएगा वो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। तो आपने सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज जो हमारे सामने ओपन होकर आएगा वो भी एक फॉर्म की शक्ल में आएगा। यहां पर आपने दोबारा से अपनी डिटेल देनी है। एक बात का ख्याल रखना है कि आपने यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ओरिजिनल अपने आईडी कार्ड के मुताबिक देनी है। यहां पर कोई भी चीज फेक आपने नहीं लिखनी। सिंपल यहां पर ऊपर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। हमारा पाकिस्तान है तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। दूसरे नंबर पर यहां पर आपको मिलेगा स्ट्रीट एंड नंबर, यानी कि आपने अपने जो आपका एड्रेस होगा वो लिखना है, अपनी स्ट्रीट नंबर लिखनी है। उसके अलावा अगर आपका और एड्रेस है तो आप दूसरे नंबर वाले खाने पर लिख सकते हैं। नीचे आपने अपना सिटी लिखना है, उसके बाद आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड लिखना है। अब पोस्टल कोड कैसे लिखते हैं? पोस्टल कोड के लिए सिंपल, अगर आपको अपने सिटी का पोस्टल कोड नहीं पता तो आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है। जिस भी इलाका में आप रहते हैं आपने उस इलाके का नाम लिखना है और आगे पोस्टल कोड लिखना है। तो ये देखें यहां पर पोस्टल कोड आ जाएंगे। यहां से कोई भी पोस्टल कोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम सियालकोट के पोस्टल कोड हैं। आपने अपने इलाके के हिसाब से यहां पर लिखना है। तो इस तरह आपको जो है वो पोस्टल कोड मिल जाएगा। तो यह मैं सिंपल सारी डिटेल जल्दी जल्दी फिलअप कर लेता हूं। लास्ट पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर भी आपका
एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर एक पिन जाएगी, एक कोड जाएगा। उस कोड को हम यहां पर इंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज तब ही हमारे सामने ओपन होकर आएगा। तो मैं जल्दी जल्दी यहां पर अपनी डिटेल्स फिलअप कर लेता हूं। ये तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपने सिंपल सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। जब आप सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो जो नंबर हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस पर एक कोड आएगा। आपने जस्ट वो 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना कोड जो है वो यहां पर इंटर करना है। तो ये हमारे पास कोड आ चुका है। मैं जल्दी जल्दी इसको यहां पर इंटर कर लेता हूं। कोड नंबर इंटर करने के बाद सिंपल आपने नीचे जाना है और यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो हमारे सामने ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। यहां पर दोबारा से आपने अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ऊपर यूजर नेम में आपको आपकी ईमेल आईडी नजर आ जाएगी जो आपने इंटर की होगी। नीचे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोबारा से आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद आपने सिक्योरिटी का क्वेश्चन इंटर करना है। नीचे आपने अपनी आईडी डिटेल्स इंटर करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको साथ साथ फिलअप करके बताता हूं। पासवर्ड सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। पासवर्ड लिखने के बाद सिंपल यहां से आपने कोई भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। मैं यहां पर कोई भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेता हूं। ये इसलिए होता है कि अगर आपको कहीं कभी पासवर्ड भूल जाए तो दोबारा से आप अपने पासवर्ड को रीजनरेट करने के लिए, उसको रीन्यू करने के लिए आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाएगा और उसका जवाब भी पूछा जाएगा जो आप अकाउंट बनाते हुए इस्तेमाल किया था, जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहां पर मैं कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां से चूज कर लेता हूं। हाउ ओल्ड वाज योर फादर व्हेन यू वर बोर्न? तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि चलें 25 ईयर्स लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो आगे आईडी डिटेल में आपने पाकिस्तान रहने देना है। उसके बाद आईडी टाइप में नेशनल आईडी और यहां पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर होगा। तो मैं यहां पर अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर कर लेता हूं। आईडी कार्ड नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको वो कह रहा है कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज और लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। तो हमारी लोकल लैंग्वेज जो बनती है वो उर्दू बनती है। अब आपको अगर कंप्यूटर पर उर्दू टाइपिंग नहीं हो रही, अगर आप कंप्यूटर पर पीसी पर अपना अकाउंट बना रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। और अगर आप मोबाइल पर अपना अकाउंट बना रहे हैं तो मोबाइल में ऑप्शन मौजूद होता है उर्दू टाइपिंग का। सिंपल आपका जो नाम होगा, नेम होगा, आपने गूगल में चले जाना है, वहां पर लिखना है इंग्लिश टू उर्दू और यहां पर आप जिस नाम से अकाउंट बना रहे हैं इंग्लिश वाले खाने में आपने इंग्लिश में अपना नेम लिखना है। तो सामने आपका नेम उर्दू में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है कि इंटर योर फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। वहां पर हम अपने नाम का फर्स्ट हिस्सा जो है, फर्स्ट वाला हिस्सा जो है उसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देंगे। यहां पर पेस्ट करने के बाद दूसरे नंबर पर हमारे नाम का जो दूसरा हिस्सा होगा यानी कि सेकंड वाला पार्ट होगा, यहां पर सिंपल हम सेकंड वाले पार्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल वहां पर दोबारा से पेयोनियर की वेबसाइट में जाएंगे और दूसरे खाने पे हम अपना सेकंड वाले पार्ट का हिस्सा जो है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो हमारे सामने ओपन होकर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि आपने ऑलमोस्ट डन अपना जो अकाउंट है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसमें अपना जो है वो बैंक अकाउंट वगैरह उसकी डिटेल अटैच करेंगे। तो नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बैंक कंट्री पाकिस्तान, ये आपने पाकिस्तान ही रहने देना है। करेंसी आपने पीकेआर रहने देनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा कि यहां पर आपने अपना बैंक सिलेक्ट करना है। तो जिस तरह हम अपना बैंक जो है वो जैज कैश में, मैंने शुरू में बताया था कि आप अपनी इनकम को जैज कैश में विड्रॉ करवा सकते हैं। तो यहां से हम जो है वो मोबिलिंक का बैंक अकाउंट जो है वो जैज कैश वाला वो वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके लिए आपने जस्ट यहां पर मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपका अकाउंट होल्डर का नेम वही होगा जो जिस नेम से आप अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो एक बात यहां पर याद रखिएगा कि आपका जो जैज कैश का अकाउंट है वो भी सिंपल आपके अपने नेम पर होना चाहिए, यानी कि जिस नेम पर आप अकाउंट बना रहे हैं पेओनियर का, सिंपल आपका जैज कैश का अकाउंट भी सेम उसी नेम का होना चाहिए। तो यहां पर हमने अपने अकाउंट का आईबैन नंबर लिख लेना है। अब आईबैन नंबर आपको पता है कहां से मिलेगा, उसके लिए सिंपल आपने जैज कैश की हेल्पलाइन पे कॉल कर लेनी है और वहां पर उनको अपना नंबर बताना है। तो वो आपको आपका अकाउंट का आईबैन नंबर दे देंगे जो कि तकरीबन जो है वो 24 कैरेक्टर्स का होगा। ये यहां पर आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। सिंपल आपने यहां पर अपना आईबैन अकाउंट नंबर जो है वो एंटर करना है। उसके बाद आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और दूसरे नंबर पर आपने दोबारा आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।
तो आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अब मैं आपको जो है वो मेरा ओरिजिनल अकाउंट उसके अंदर लेकर चलता हूं, तो आपको वहां पर दिखाता हूं कि किस तरह जो है वो आपने अपने अकाउंट में $25 जो है वो हासिल करने हैं और इसको पेयोनियर के अकाउंट को किस तरह यूज करना है। ये सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अब आपको अपने अकाउंट में लेकर चलता हूं। तो ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। आप भी जब अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करेंगे तो कुछ इसी तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। सिंपल आपने राइट साइड पर जाना है और यहां से आपने सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना है। वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने के बाद आपको यहां पर रिक्वायर्ड में मुख्तलिफ ऑप्शन लिखे हुए नजर आएंगे कि अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड करें या अपने आईडी कार्ड का नंबर जो है वो अपलोड करें, तो आपका अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन यानी कि वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका अकाउंट वो वेरीफाई कर लेंगे, यानी कि आपके आईडी कार्ड के साथ आपकी डिटेल्स मैच कर लेंगे, आपके घर का एड्रेस, आपका नाम वगैरह, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो $25 की गेम है, 25 साइन अप करें और $25 हासिल करें, वो कैसे हासिल करने। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जनाब आपने अकाउंट एक्टिविटी में जाना है। अभी फिलहाल मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि मैंने भी अभी जो है वो अपने अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो भेजा है। आपने अकाउंट एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो यहां पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा रेफर अ फ्रेंड। वहां पर आपको एक कोड लिखा हुआ नजर आएगा। आपने सिंपल वो कोड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जब कोई बंदा आपके लिंक से ज्वाइन करके इस पर अकाउंट बनाएगा और उसके अकाउंट में $1000 का बैलेंस आ जाता है किसी भी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग करके, तो आपको ऑटोमेटिक $25 जो है वो बोनस मिल जाएंगे। या इसके अलावा जब आपकी ऑनलाइन अर्निंग्स जो है वो अपने अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करेंगे, जब आपके $1000 पूरे हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक $25 का जो है वो बोनस मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो वो आप जो है वो जितने भी पैसे हैं जो आपने जैज कैश का अपना अकाउंट लगाया हुआ होगा वो यहां से आपने विड्रॉ एंड ट्रांसफर पर क्लिक करके यहां से आप इजीली अपने जैज कैश में जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी कि किस तरह पेयोनियर पर अकाउंट बनाना है और उसको एक्टिवेट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।